एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ज़बान में लड़खड़ा रही, देखो इतने इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चंस को एग्जाम में ज़रूर देखने वाले हो, फॉर श्योर देखने वाले हो। और ये मेरी गारंटी है कि इसके बाहर से इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे। बस जो मैंने ये 8 क्वेश्चन लिखे हैं, 8 टॉपिक लिखे हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और इन 8 में से एक तो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो तो ज़रूर आएगा, प्री बोर्ड्स में ले लो, आपके पीटी टेस्ट में ले लो, बोर्ड में तो आना ही आना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। कल भी बताया था मैंने कि मैं चैप्टर पूरा नहीं पढ़ाऊंगी। देखो यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। तुम चाहोगे तो मैं पढ़ा भी दूंगी, मुझे बता देना, शॉर्ट नोट्स में मैं पढ़ा दूंगी। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ ना कि किसी ने नहीं बताए होंगे। और तुम्हें इस चैप्टर में से सिर्फ यही करना है। मैंने कहा था ना, गधा पढ़ाई मत करना कि सारे कॉन्सेप्ट लर्न करने में लगे हुए। सारे कॉन्सेप्ट लर्न नहीं करने हैं। जो मैं अभी बता रही हूँ, एक बार विश्वास कर लो, जो मैं अभी बता रही हूँ, इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी। तो देखो, पहला क्वेश्चन है डिफाइन बाइपोलैरिटी। ठीक है, ये तो पता होना ही चाहिए, ऑब्वियसली चैप्टर की थीम है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, 2 मार्कर बन सकता है, या फिर आपका 6 मार्कर में भी जा सकता है। ठीक है, 2 या 6 में से किस पे भी जा सकता है। 6 में इसको एक्सटेंड कर देंगे, फीचर्स, डिसइंटीग्रेशन जोड़ देंगे, सोवियत यूनियन का पार्ट जोड़ देंगे, या और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसको मिला के बना सकते हैं। बट आपको इसकी डेफिनेशन याद जरूर करके रखनी है। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। दूसरा क्वेश्चन है हाईलाइट डिस्टिंक्शन बिटवीन सोवियत इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका डिस्टिंक्शन ही पूरे चैप्टर में बताया गया, तो ऑब्वियसली ये तो करना ही करना है। तो इस पर आपके नोट्स बिल्कुल बनेंगे, और नोट्स कैसे बनाने वो अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो सोवियत इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है अपने क्रश से बात करना छोड़ देना, बट इसे ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। बात समझ आ रही है? इससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, कुछ भी। मतलब ये आएगा ही आएगा। इसका पॉजिटिव पूछ लेंगे, नेगेटिव पूछ लेंगे, इसको सोवियत यूनियन के कंपैरिजन में पूछ लेंगे, उसके साथ पूछ लेंगे, और ये कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड चैलेंजेस ऑफ सोवियत सिस्टम। ये प्रिपेयर करना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई इज इट सेड दैट कोलैप्स ऑफ द बर्लिन सिग्निफाइड द कोलैप्स ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड। ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, उसमें से आपको एजर्शन, रीज़न या शॉर्ट में 2 मार्कर, और ये है आपका 6 मार्कर वाला जो मैंने अभी क्वेश्चन लिख रखा है। पूरा आपको देखो, जो हमारा पहला चैप्टर था जो अब नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में, विच इज़ कोल्ड वॉर, वो आप एक बार कहीं से पढ़ लेना ताकि आपको चैप्टर 2 आ जाए। मुझे समझ नहीं आया, एनसीईआरटी वालों ने चलो हटा दिया, अच्छी बात है, बट इसका जो बेस है वो आपको इसमें हेल्प करता है। अभी मैं आपको डायरेक्टली बताना शुरू कर दूंगी ना, यूएसएसआर और यूएसए और हाउ इट लीड्स टू रशिया एंड फलान ढिमकान, सब मैं बताना शुरू करूँगी ना, आपको समझ नहीं आएगा क्या पढ़ा गई क्या नहीं पढ़ा के गई है। बट कोल्ड वॉर आपका इसमें बेस बना था। बट चलो नहीं बनाया, कोई बात नहीं, बट आप बना लेना यूट्यूब से देख के या कहीं से भी पढ़ के एक बार चैप्टर को हल्की सी रीड मार के, ताकि आपका बेस सेट हो जाए, क्योंकि आप ये बुक पहली बार पढ़ रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ तो प्लीज़ कमेंट में जाके लिखो हाँ समझ आ रहा है, और नहीं आ रहा तो भी लिखो हाँ नहीं समझ आ रहा, दोबारा बताना, तो मैं दोबारा बता दूंगी। देखो, बर्लिन वाला ये आपका इंट्रो है। ठीक है, उस पर ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है, कोलैप्स, ठीक है, वॉल कोलैप्स के ऊपर, और इसको रिलेट कर दिया गया है बाइपोलर वर्ल्ड से। इसकी डेफिनेशन ये सब आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सब समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलूँगी, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन ज़रूर आता है, हर बार आता है। एजर्शन में पूछ लेगा, स्मॉल में पूछ लेगा, लॉन्ग में पूछ लेगा, वो उसकी मर्जी। सीबीएसई चिच्चा को जैसे दिल करेगा वो वैसे पूछ लेगा, पर पूछेगा ज़रूर। उसका दमाद है ये भी, और मोस्ट फेमस दमाद है फर्स्ट वाला जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, शॉक थेरेपी। इससे क्वेश्चन आना मतलब आना ही आना है, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास कि आप ना पढ़ के जाओ। अगर आप मुझसे पूछो ना पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है जो आप मुझे इंपॉर्टेंट बता सकते हो, तो मैं बोलूँगी शॉक थेरेपी, मतलब वो तो करके ही जाना है। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टीज़। ये मैं कहूँगी आप अपने प्री बोर्ड में क्वेश्चन देखोगे, बोर्ड का में थोड़ा कम चांस है, बट है चांस। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए, आप डिसइंटीग्रेशन वगैरह पढ़ोगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा। बट एक वो डिफरेंस टेबल बना के ना, देखो जब भी ना डिफरेंस लिखा दिखे या कुछ भी कंपैरिजन दिखे, तो बोर्ड को ना पता है कैसे पसंद है, मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे कहीं भी यहाँ बना देती हूँ, आपको डिफरेंस या आपको कंपैरिजन कोई भी वर्ड मिले तो आपको ऐसे टेबल बनाना। आपके पक्का, मैं कह रही हूँ पक्का, सीबीएसई चेकर जो आपका इन्विजिलेटर है वो इतना खुश हो जाएगा, मतलब कहीं आपको एक्स्ट्रा नंबर ना दे दे। ठीक है, तो प्लीज़ ये ऐसे टेबल बनाना, यहाँ लिखना बेसिस, और यहाँ आपसे जो भी पूछा, जैसे यहाँ सोवियत पूछा था और यहाँ सोशलिस्ट है, जो भी XYZ पूछा, ऐसे टैबुलर फॉर्म इज़ द बेस्ट फॉर्म टू एक्सप्रेस डिफरेंसेस। फॉर श्योर नंबर आएंगे, नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। पता है सीबीएसई को क्या पसंद है? आप उसे क्लियरली हलवा परोस के दे दो उसके मुंह में, समझ रहे हो?
आपको उसको स्पून फीडिंग करनी है। ये समझना सामने वाले इन्विजिलेटर को कुछ नहीं पता कुछ भी, और आपको उसे समझाना है अपनी आंसर राइटिंग से। तो आप कैसे समझाओगे, मैं बताऊंगी अभी आंसर राइटिंग धीरे धीरे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कुछ, कैसे सीबीएसई किन कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है और किस बेसिस पे नंबर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेस है आपके डिफरेंस का। कहीं भी आपको डिफरेंस लिखा दिखा, ये सिर्फ इसी चैप्टर या इसी सिलेबस या इसी सब्जेक्ट की बात नहीं है। आप जहाँ भी जाओ, जहाँ भी मतलब कोई भी चीज़ हो, आप वहाँ जहाँ भी आपको डिफरेंस दिखे, कंपैरिजन दिखे, वहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। किसी भी सब्जेक्ट में ले लो, किसी भी, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, द रोल ऑफ गोरबाचेव टू रिफॉर्म द सोवियत सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको 8 चीज़ें बताई हैं, इंपॉर्टेंट ही हैं, बट उनमें से जो 2 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, ये आपका जनरली 2 मार्कर में आता है। जनरली सीबीएसई का कुछ नहीं पता, इसमें 6 में भी दे दें, तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इन 8 में से भी मैं 2 बताऊँ, तो वो मेरा होगा शॉक थेरेपी और दूसरा आपका होगा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। बेटा मार्क माई वर्ड्स, प्लीज़ अगर ये इनमें से क्वेश्चन नहीं आने, मैं चैनल बंद कर दूँगी। मैं ये तक बोलूँगी, ये देखो। तो प्लीज़ आप ये 2 क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। शॉक थेरेपी में से ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन में से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज़ इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करना, और आप बोलोगे तो मैं पढ़ा भी दूंगी बिल्कुल शॉर्ट में अच्छे से। बट आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, या आप किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस यूट्यूब चैनल से समझ आए, इससे समझ लो, किसी और से आए, किसी और से समझ लो, पर समझो प्लीज़। अब आपको वो बेस बनाना है जिससे आपके 95 प्लस आएँ, पर हमारा टारगेट 100 है, तो हम 100 बोलेंगे, 100 प्लस बोल लो, चलो ठीक है। अब 101 लाना, पर लाने हैं। आ गई समझ बात। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कल मैं आपको आंसर राइटिंग या नोट्स में से किसी टॉपिक पे बताऊंगी कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स। ह्यूमैनिटीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग और नोट मेकिंग। कल हम उसी का समाधान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच।